स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा भारत के अंदर वैक्सीन्स लगाने की शुरुआत, मतलब कि जो कोविड वाला वैक्सीन है उसको लगवाने की शुरुआत 2021 के स्टार्टिंग से हुआ था। सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगाया गया था, फिर जनरल पब्लिक पर आया गया था। लेकिन उस समय की अगर आपको चर्चा याद हो, जो जिस तरह से चर्चा हो रही थी उस समय, कि क्या सरकार को सिर्फ भारत के ही वैक्सीन अलाउ करने चाहिए या फिर जो विदेशी वैक्सीन हैं जैसे फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, क्या उनको भी अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है खुद यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। जो यूनियन मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में। उन्होंने यहां पर कहा है कि जो फाइजर है वो भारत को बुली करने की कोशिश किया, धमकी देने की कोशिश की, जोर जबरदस्ती कराकर भारत के अंदर इस वैक्सीन को लगवाया जाए, यह कोशिश की जा रही थी इस अमेरिकन फर्म के द्वारा। और इसी को लेकर इसका प्रयोग करते हुए, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको बता दूं जो चल रहा था, वहां पर जो सीईओ है फाइजर के, उनसे बहुत सारे टफ क्वेश्चंस पूछे गए कि आपकी वैक्सीन तो इफेक्टिव थी नहीं, तो आप इसको क्यों बढ़ा रहे थे, बहुत सारे देशों ने लोन लिया है, अब उनका क्या होगा। तो इसी का ही जिक्र करते हुए यहां पर यूनियन मिनिस्टर ने भी कहा कि फाइजर भारत के अंदर भी एंटर करना चाहता था और बुली करते हुए। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो पूरा मामला हुआ है, इनफैक्ट भारत सरकार के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी हमला किया है कि वो भी यहां पर फाइजर को एंट्री दिलाना चाहते थे। तो ये क्यों हो रहा था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो रिपब्लिक डे का सेल है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है आज से। और इसके अंदर सबसे पहले तो ये जो प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच है जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, इसको आप अवेल कर सकते हैं सबसे कम दाम पे। इसके अंदर आपको 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस दी जाएगी। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी आप कर पाओगे। रिवीजन बुक्स आप इसके अंदर ले सकते हैं। ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट जो है वो भी आप दे पाओगे। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और यूज करना है कोड अंकित लाइव, क्योंकि इससे कम दाम में आपको कभी कोर्सेज नहीं मिलेंगे। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त दो ऐसे मौके आते हैं जहां पर सबसे बड़ा सेल आता है यूपीएससी के लिए। और यहां पर अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपको सबसे कम दाम पर मिलेगा। मतलब कि आपको एनसीईआरटी का बैच लेना हो जो कि स्टार्ट हो रहा है, यूपीएससी लेना हो, कोई भी हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पूरा मामला उठा है वो उठा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर मैंने आज एक वीडियो भी बनाया था। और बेसिकली ये स्विट्जरलैंड के अंदर जो डावोस है, वहां पर डावोस समिट भी इसको कहा जाता है। तो वहां पर विश्व के बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और उनके बीच में यहां पर डिस्कशन होता है। तो बेसिकली क्या है कि जो फाइजर, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो काफी चर्चा में थी पिछले कुछ वर्षों में, तो फाइजर के जो सीईओ हैं उनको कन्फ्रंट किया गया वहां पर दो जर्नलिस्ट के द्वारा। ये आप देख सकते हो पिक्चर में, ये जो पर्सन है ये फाइजर के सीईओ हैं। और यहां पर जो जर्नलिस्ट हैं, दो जर्नलिस्ट हैं बेसिकली, वो लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उनको कन्फ्रंट किया। इनफैक्ट यहां पर उनसे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए कि व्हेन डिड यू नो द वैक्सीन्स डिड नॉट स्टॉप ट्रांसमिशन, हाउ लॉन्ग डिड यू नो द बिफोर सेइंग इट पब्लिकली। बेसिकली क्या हुआ था कि फाइजर के सीईओ ने एक बयान भी दे दिया था पब्लिक में और ये कहा था कि जो वैक्सीन है वो ट्रांसमिशन को नहीं रोक सकता। और इसी को लेकर यहां पर जो जर्नलिस्ट हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सबसे पहले तो आपने कहा था जब वैक्सीन देने की बारी थी तब आप उस समय शुरुआत में कह रहे थे कि हमारा जो वैक्सीन है वो 100% इफेक्टिव है और लोग भी भरोसा कर रहे थे। इनफैक्ट कई लोग तो विदेशों में जाकर, दुबई में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर फाइजर की वैक्सीन लगा रहे थे, क्योंकि काफी लोगों को भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। तो सबसे पहले फाइजर का कहना था कि हमारी वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। उसके बाद आपने कहा 90% इफेक्टिव है, उसके बाद कहा 80%, फिर 70%, और आज के डेट में हमें पता है कि ये ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है। एंड व्हाई डू यू कीप दैट सीक्रेट, आपने इसको सीक्रेट बनाकर क्यों रखा। फिर एक और जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पूछा इज इट टाइम टू अपोलोजाइज टू द वर्ल्ड, मतलब कि क्या आप दुनिया से माफी मांगना चाहते हो। यहां पर उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा जर्नलिस्ट ने कि क्या आप रिफंड देंगे, मतलब कई गरीब ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने लोन लेकर ये वैक्सीन को लिया है, तो क्या आप उनको रिफंड प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो फाइजर के सीईओ हैं उन्होंने इससे कितना पैसा बनाया और इसको सीक्रेट क्यों रखा। लेकिन ये जो सीईओ आप देख रहे हो यहां पर पिक्चर में, उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। उन्होंने बस यही कहा यहां पर कि थैंक यू सो मच, आई होप एवरीथिंग इज गुड। तो उसको लेकर वो वहां से निकल गए। पूरा वीडियो है इसका, लगभग आई थिंक
थिंक 2 मिनट के आसपास का, और वो पूरा देखने को मिल रहा था। अभी तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम खत्म हो गया, लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तो यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने यहां पर यह कहा है कि ये जो ग्लोबल फार्मा हैवी वेट फाइजर है, इन्होंने भारत सरकार को बुली करने की कोशिश की इनटू एक्सेप्टिंग एन इंडेमनिटी क्लॉज फॉर सप्लाइंग इट्स mRNA कोविड वैक्सीन। मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है। देखो यहां पर आप देख सकते हो, उन्होंने ट्वीट लिखा है, जस्ट टू रिमाइंड ऑल इंडियंस, मतलब ये नीचे वीडियो है जो कि क्वेश्चंस पूछा जा रहा था इन सीओ के साथ, ठीक है। यहां पर उन्होंने ये कहा, जस्ट टू रिमाइंड ऑल इंडियंस दैट फाइजर ट्राइड टू बुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू एक्सेप्टिंग कंडीशंस ऑफ इंडेमिटी। इंडेमिटी का मतलब क्या है? देखो क्या होता है ना कि जो वैक्सीन अगर मान लो भारत में आता है और कल के डेट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है भारत की जनता को, हेल्थ के ऊपर कोई अगर इसका बुरा असर करता है, तो इसका लायबल कौन होगा? इसकी लायबिलिटी तो उस कंपनी के ऊपर जानी चाहिए ना, क्योंकि क्या हो रहा था कि उस समय जितने वैक्सीन रिलीज हो रहे थे मार्केट में, उसको इमरजेंसी बेसिस पर रिलीज किया जा रहा था। नॉर्मली किसी वैक्सीन को बनाने में 5 साल, 7 साल, 10 साल लग जाते हैं कम से कम, और भारत के अंदर भी अगर कोई वैक्सीन बन रही थी तो उसमें भी कुछ ना काफी हद तक यहां पर देखा जा रहा था। जो हमारी ड्रग रेगुलेटर है वो भी यहां पर चेक कर रही थी कि क्या ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। जब तक 100% श्योर नहीं हो जा रहे थे तब तक उसको रिलीज नहीं किया जा रहा था। लेकिन यहां पर जो कंपनी है यूएस बेस्ड, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइजर, वो भारत के अंदर एंट्री भी चाह रही थी और ये भी कह रही थी कि हमें यहां पर इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब कि कल के डेट में अगर इस वैक्सीन से कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीजें होती हैं, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप यहां पर वैक्सीन अलाउ करना चाहते हो, लाना चाहते हो, फिर आप कह रहे हो कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उसके ऊपर। तो बेसिकली यहां पर कई सारे टैक्टिक्स अपनाए जा रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, फाइजर ने 2020 में, दिसंबर 2020 में, जब भारत में वैक्सीन लगना स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तभी से यहां पर अपना जो mRNA कोरोना वायरस वैक्सीन है उसका प्रपोजल दिया था कि हम भारत के अंदर एंटर करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार ने मना किया होगा और फरवरी 2021 में इस प्रपोजल को विड्रॉ भी कर लिया फाइजर ने, क्योंकि फाइजर को पता चल गया था कि वो वैक्सीन की एंट्री नहीं देगा भारत, और इसी को देखते हुए सारी चीजें हो रही थी। खैर उस समय मैं बता दूं कि यहां पर भारत सरकार की भी आलोचना हुई थी, काफी ज्यादा आलोचना हुआ था। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने यहां पर सबसे पहले यह कहा कि वी आर लेफ्ट विथ 2 वैक्सीन। आपको पता ही होगा, एक तो यहां पर जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड बनाया गया और एक कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा, सिर्फ यही 2 वैक्सीन भारत में लगाई जा रही थी। तो यहां पर पी चिदम्बरम बेसिकली ये कह रहे थे कि वी आर लेफ्ट विथ 2 वैक्सीन थैंक्स टू द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट। यहां पर फाइजर, मॉडर्ना और भी कई सारे जो वैक्सीन हैं फॉरेन मेड वैक्सीन, उसको भारत सरकार भारत में क्यों नहीं ला रही है, उसको क्यों रोक रही है भारत सरकार? और भारत सरकार का जो क्लेम था 31 दिसंबर को हम पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन कर देंगे एंटायर अडल्ट पॉपुलेशन का, और बूस्टर डोज तो छोड़िए, यहां पर पूरे अडल्ट पॉपुलेशन का अभी वैक्सीन भी नहीं लगाए। तो ये सारे आरोप पी चिदम्बरम उस समय लगा रहे थे। लेकिन क्योंकि यहां पर यूनियन मिनिस्टर डायरेक्टली अब आरोप यहां पर ये भी लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये अगर आप देखोगे राजीव चंद्रशेखर जी का ये जो ट्वीट है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि एंड कांग्रेस ट्रायो ऑफ राहुल गांधी, चिदम्बरम साहब और जयराम रमेश ये पुश कर रहे थे फॉरेन वैक्सीन लगाने के लिए, तो इन्होंने इनके ऊपर भी आरोप लगा दिया। तो आपको पता ही है पॉलिटिक्स है, यहां पर एक तरफ इधर से वॉर होगा, तो फिर आप देख सकते हो जो जयराम रमेश है उन्होंने यहां पर खुद जो है पलटवार कर दिया, एक और ट्वीट कर दिया, और उन्होंने ट्वीट कर दिया दिस इज टोटल बुलशिट मिस्टर मिनिस्टर। और इस तरह से आप देख सकते हो उन्होंने बोला कि यू हैव मिसयूज्ड इट एट्रोसियसली टू पेडल लाइज ऑन मी एंड माय कोलीग्स। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का झूठ चंद्रशेखर साहब बोल रहे हैं, क्या उसके लिए ट्विटर एक्शन लेगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रहार किया है। खैर जो भी है ये सब चलता रहेगा, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर डेफिनेटली सामने आई है कि इनफैक्ट कई सारे रिपोर्ट्स में भी बोला गया है कि जो फाइजर की वैक्सीन हैं वो उतना इफेक्टिव है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यूएस के अंदर जिस तरह से फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही थी, और सबसे ज्यादा केसेस भी फाइजर जो है आपका यूएस के अंदर आज के डेट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या इससे सिद्ध होता है कि फाइजर की वैक्सीन उतना इफेक्टिव थी नहीं? कुछ लोगों का तो कहना है कि जैसे कि मान लो अभी जो हमारे द्वारा बनाया हुआ वैक्सीन है
वो 60%, 70% जो भी इफेक्टिवनेस है, लेकिन फाइजर का वैक्सीन का इफेक्टिवनेस मुश्किल से 12%, 15%, इस तरह की भी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। और भारत में तो इनफैक्ट अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो लगभग 2 साल अब इसको पूरे होने जा रहे हैं और 220 करोड़ डोजेज यहां पर लगाए जा चुके हैं। और ये जो 220 करोड़ डोजेज लगाए गए, इसमें ज्यादातर आपको पता ही है कि हमारे द्वारा ही बनाया हुआ जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के द्वारा वही लगाया गया है। मानसुख मांडविया ने भी यहां पर कहा, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव है और इसको लगाने में भारत कामयाब हुआ है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कि फाइजर का जो वैक्सीन है, क्या अच्छा किया भारत ने इसको भारत में अलाउ ना करके? और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर वैक्सीन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो चाइल्डहुड के दौरान बेसिकली क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कुछ वैक्सीन्स लगती हैं। तो कौन कौन से डिजीज बचाने के लिए चाइल्डहुड में ही वैक्सीन्स लग जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो इस साल के लिए या फिर अगले साल के लिए, कोई भी बैच लेना है, यूज द कोड अंकित लाइव और इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं दिस रिपब्लिक डे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।